गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको गणित का विषय लेते हैं संख्याओं की जानकारी, जो छठी क्लास से 8वीं क्लास के सभी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कृपया इसे ध्यान से देखें। विषय है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें सबसे पहले हमारे पास इस टाइप की संख्याएं आती हैं। 8वीं क्लास तक, छठी से लेकर 8वीं क्लास तक इस टाइप की संख्याएं आती हैं। सबसे पहले बच्चा जैसे ही अपने पर्यावरण में आता है तो सबसे पहले वो बोलना सीखता है, तो सबसे पहले प्राकृत संख्याओं की जानकारी लेता अपने पेरेंट्स से ही। जैसे खेल खेल में वो सीख जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से गेम वगैरह खेलता है कि लुका छुपी का गेम खेलता है तो उसमें सीख जाता है। तो वो संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछी जाए तो क्या होता है बच्चों? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पीछे पूछी जाए तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का तुम्हें पता ही, संख्याएं तो अनगिनत होती है। संख्याएं तो अनगिनत हो, जिनको नहीं गिना जा सकता, अनगिनत संख्याएं होती है। तो सबसे छोटी संख्या 1 होगी और सबसे बड़ी संख्या की जानकारी नहीं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या सीखने के बाद सीखता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में क्या करता है? सबसे पहले वो लेता है इस प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 को शामिल कर लेता है। प्राकृत संख्याओं के अंदर किसको शामिल कर लेता है? 0 को। तो ये 0 से शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी सबसे बड़ी संख्या नहीं बताई जा सकती। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? ये सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं जो इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। 0 से लेकर 1 2 3 4, 0 और 1 2 3 4 ये सभी क्या है? धनात्मक संख्याएं। और ये घटावाली जो होती है -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या होती है? ऋणात्मक संख्याएं। क्या होती है? ऋणात्मक संख्याएं। इसमें कई बार प्रश्न पूछ लेता है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों? -1। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? -1। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछेगा। लेकिन सबसे छोटा पूर्णांक नहीं बता सकते ऋणात्मक, और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक नहीं बता सकते। और इसके बाद आती है सम संख्याएं। जब बच्चा पहाड़े सीखता है तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा बोलना सीखता है। तो सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में ध्यान से देखो। सम संख्याएं जो होती हैं वो संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े से भाग हो जाए। जो 2 से भाग हो जाए वे क्या होती हैं? सम संख्याएं। और जो 2 से भाग नहीं हो सकती हो उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। तो सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या कौन सी है? 2। और सबसे बड़ी, सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या, सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या है 2। सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या है? 1। तो सम संख्या में ये आते हैं 2 4 6 8 10 12 14। इसमें प्रश्न आता है कई बार यूं कह देता है जैसे 4035, ये सम है या विषम है? सम है या विषम है? तो कुछ बच्चे इसको भाग करना तक भी नहीं जानते। तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए क्या होता है? इसमें सिर्फ इकाई का अंक देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो इसमें 5 इकाई का अंक है। 5 को 2 से भाग करके देख लेंगे। 5 को 2 से भाग करके दिया, पूरा भाग नहीं हुआ, 1 से बचा। इसका मतलब ये तो इकाई का जो है वो 2 से भाग नहीं होता। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? विषम संख्या। जिसमें इकाई का अंक, जिस भी अंक में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 ये आ जाए, जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वे होती है सम संख्याएं। और जिसमें इकाई का अंक 1 3 5 7 9 वे कैसी होती हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या, बड़ी से बड़ी विषम संख्या और सम संख्या को पहचान सकते हो उसका इकाई का अंक देखकर। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वो सम संख्या। अगर इकाई का अंक 1 3 5 7 9 है तो वो कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या की पहचान इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कैसी होती है, इसकी पहचान कैसे करें बच्चों? भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिसको किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग किया जा सकता हो, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं।
अब इसमें देखो जैसे 1 है ये किसी से भाग नहीं होता, 2 है ये भी किसी से भाग नहीं होता, 3 है ये भी किसी से भाग नहीं होता, 4 होता है भाग, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4। फिर 6 होता है भाग 6, फिर 8, 9 भी भाग होता है। 9 देखो 9 भाज्य भी संख्या है और विषम संख्या भी। इसमें फर्क देखो 9 विषम संख्या भी है, 9 भाज्य संख्या भी, क्योंकि ये 3 से भाग होता है। 10, 12, 14, 15, 16, 18 इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वे भाज्य संख्या होती है, जो किसी दूसरी संख्या से भाग हो जाए इसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाती है क्या होगी बच्चों 4। फिर उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरे अक्षर से दूसरे अंक से भाग नहीं होती हों उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक व खुद संख्या, एक तो 1 और एक व खुद संख्या, उन्हें क्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 के 2 ही गुणनखंड, एक तो 2 और एक 1। 3 के 2 ही गुणनखंड, एक तो 1 और एक खुद या संख्या 3। 5 के भी 2 ही गुणनखंड है, एक तो 5 और एक 1। तो इस तरह से जिनके 2 गुणनखंडों से एक तो 1 और एक खुद संख्या और या किसी भी संख्या से वह भाग नहीं होती हो तो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 2 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या। इसमें विशेष नोट है संख्या 1 न भाज्य है संख्या है तथा न ही अभाज्य संख्या। ये ध्यान दो, संख्या जो 1 है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ना तो ये भाज्य की श्रेणी में गिनी हमने और ना ही अभाज्य संख्या की श्रेणी में, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है 1। इसके 2 गुणनखंड नहीं है, इसके क्या है एक ही गुणनखंड है, वो खुद 1 ही है। इसलिए ना तो ये इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते तो ये भाज्य में आ जाती, इसके केवल 2 गुणनखंड होते तो अभाज्य में आ जाती। अब ये 1 ना तो संख्या भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। एक तो क्या है विषम संख्या और प्राकृत संख्या है। अब इसके बाद आता है 8वीं क्लास में परिमेय संख्याएं। वह संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में, वह संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो और अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब इनमें से हो, पूर्णांक का मतलब क्या हो इनमें से हो। तो दोनों पूर्णांक हो और जो हर होता नीचे, अंश को लिखते हैं ऊपर परिमेय संख्या में, हर को नीचे, जो हर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी अंक में जैसे 5/0 लिखे हैं तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित, परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं बेटे नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। तो 5/0 क्या होता है अपरिभाषित। अगर कई बार यूं आ जाए 0/5, 0/5 तो इसका मतलब होता है 0, इसका मतलब क्या होता है 0। किसी के नीचे 0 आ जाए, हर में 0 हो तो उसका मतलब नॉट डिफाइंड, क्या परिभाषित, परिभाषित नहीं है। ऊपर 0 अंश की जगह 0 तो उसका मतलब होता है 0। तो इसमें इस तरह की संख्या आती है, हर 0 नहीं होना चाहिए बस। जैसे 1/2 अंश 1 है, हर 2 है। 3/7, 7/5, -3/2 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 5 भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके पूर्ण में 1 लिखा जा सकता है। 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे देखा हमने 5 लिख दिया, कैसी संख्या है परिमेय संख्या। -2/7 इस टाइप की संख्या आती है। तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिखिए और इस टाइप की संख्याओं को ध्यान से देखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1। ये ध्यान देना, ये आता है कई बार, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 और पूर्ण संख्या सबसे छोटी 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। तो इस तरह से ये संख्याओं की जानकारी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इस तरह की संख्याओं की जानकारी को ध्यान में रखिए। धन्यवाद।